मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है। जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंडर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट को, हमारे एक्टिविस्ट को पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे और हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए, आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और वही नहीं, हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ उनकी जमीनें, उनकी फॉरेस्ट छीनी जा रही हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस दिए गए उनके। सर हमारे 2011 के सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से 12.2% मुसलमानों की आबादी है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 54 मिनिस्ट्रीज में 11,131 ऑफिसर्स में मुसलमान सिर्फ 171 है, जिसका परसेंट 1.6 है। यहाँ हमको जो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अगर जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंडर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट को, हमारे एक्टिविस्ट को निकालना होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा, पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं जानते कि ये कब समझेंगे कि संविधान सबके लिए है। ये संविधान हम सबके लिए बराबर है। सबसे अफसोस की बात है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 में हमें अपने जगहों का हमें इजाजत दे जाता है, हमें अपने जो इदारे हैं उसको चलाने का इजाजत देता है। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन लें, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं
जो हमारे पूर्वजों ने दान किया, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उसको वो छीनना चाहते हैं। और इनकी एजेंसीज बोलती है कि हम जहाँ चाहेंगे उसको वक्त मिल देंगे। आप जानते हैं सर, और मीटिंग अभी जेपीसी चल रहा है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है उनको? क्या योगदान है उनका? सर यही नहीं, सबसे अफसोस की बात यह होती है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। किशनगंज सर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जीडीपी $2600 है और 5% लोगों का अगर इनकम हटा देंगे तो हमारी जीडीपी है 1100 पर कैपिटा, सॉरी $1100, विच इज लोअर देन द सब सहारन डेजर्ट कंट्रीज। और वहां पे बिहार का लाया जाए तो $750 है। तो आप अंदाजा लगाइए, और उसमें भी सबसे पिछड़ा इलाका है जो किशनगंज और सीमांचल है। पिछले 12 साल से मैं गुहार लगा रहा हूं। आदरणीय मंत्री एजुकेशन जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पीछे बैठे हैं, पूछिए उनसे कितना दर्जनों बार हमने गुहार लगाई। जो यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने तोहफा दिया, आप उसमें अभी तक क्यों फंड नहीं दे रहे? धन्यवाद जी। क्यों कहते हैं कि हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय जी, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मजदूरी करें? सदस्य अभिजीत गंगोपाध्याय जी, चाहते हैं कि हमें तालीम मिले? आप समाप्त कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ग्रोथ में हमारा? अभिजीत गंगोपाध्याय जी। Honorable Speaker, आखिर में I have decided- आखिर में एक लाइन बोल के आपसे ज्यादा I have दूंगा। decided to talk सर, in my एक mother लाइन tongue. बोलना चाहता हूँ। that is अरे Bengali. माइक दो यार, माइक नहीं है सर। सर आप कंटिन्यू करो। वो चलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। जय हिंद। धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है। जेलों में आप तादाद देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद 31 है, उसमें ज्यादातर इंडर ट्रायल है जिनको जबरदस्ती भरा गया है। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एक्टिविस्ट को इनको निकालना। पहले राइट्स हुआ करते थे, ये अब राइट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लोग बुला के भेजते हैं। और अब संभल में हमने देखा जब लोग नहीं मिल रहे तो प्रशासन ने गोली चलवाई। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाके ये चाहते हैं कि बैकडोर से हमारी जमीनें छीन ले।